कोई टेक नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ उसके अलग अलग एंगल्स पर चर्चा करनी जरूरी है। अमित तिवारी जी, आपके पास आ जाती हूँ। बहुत स्मूथ ट्रांजिशन कांग्रेस इसे बता रही है, नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर बता रही है। बीजेपी इसको कैसे देखती है, ये ट्रांजिशन जो करके दिखाया कांग्रेस ने, ताकि किसी के मन में कोई शक शुबा न रह जाए। 2.5 साल उनको दिया, 6 महीना अभी और बीता, अब आने वाले जो 2 साल बचे हैं उसमें अब डी के शिव कुमार कुर्सी संभालेंगे। बीजेपी इसमें अपने लिए कोई फायदा देखती है क्या? पूर्णिमा जी, देखिए, आज कर्नाटका में जो कुछ भी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी की वहां पे सरकार है, वो एक राज्य की स्थिति नहीं है। वो हर जगह आप जहां जहां देखिए, हिमाचल में भी कमोवेश वही स्थिति है, राजस्थान में भी जब इनकी सरकार थी वही स्थिति थी। तो ये कांग्रेस का एक चरित्र है जो आप और हम मिलकर आज कर्नाटक में देख रहे हैं। पहली बात, आज आईएनसी का मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं रह गया। आज आईएनसी का मतलब हो गया आई नीड कंफ्यूजन, क्योंकि हर राज्य में जहां भी ये सरकारें बनाते हैं वहां पर एक कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, एक पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन फिर भी वहां पर एक स्पष्ट राजनीतिक स्थिरता देने में कांग्रेस पार्टी असमर्थ हो जाती है। पहली बात। दूसरी बात, आज क्या हो रहा है? आज एक ट्रांजैक्शन हो रहा है कि आप सीएम का पद छोड़ेंगे तो आपके बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर बना जाएगा, आप सीएम का पद छोड़ेंगे तो उनको एक भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा, आप सीएम का पद छोड़ेंगे तो आपके 4 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। तो ये एक पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन चल रहा है। किस पर? सुन लीजिए, जनता के जनादेश पर। बिहार में क्या हुआ? एक सेकंड अजय जी, नीतीश कुमार जी के बेटे को मंत्रालय मिला। अजय जी एक सेकंड, अजय जी सुन लीजिए, मैंने आपको शालीनता से सुना है। आपकी सरकार है कर्नाटक में, मानते हैं, लेकिन हमारे भी 22 राज्यों में सरकारें हैं। देखिए पूर्णिमा जी, तो आज ये पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन चल रहा है। करोड़ों जनता के जिन लोगों ने जनादेश दिया है कर्नाटक के लिए, उसके कंधों पे चढ़कर अपने अपने परिवार को सेटल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक क्या हो रहा है? हरियाणा में आप एमएलए की सीट की खरीद फरोख्त करते हैं 7-7 करोड़ में, वो व्हाट्सएप ट्रांजैक्शन से बाहर आता है। कर्नाटक में क्या होता है? अपने बेटे को सेट करने के लिए आज कर्नाटक के 2-2.5 करोड़ जो युवा है उनको कौन सेटल करेगा? उसकी चिंता कौन कर रहा है? पूर्णिमा जी ये बताइए ना। कांग्रेस पार्टी को, जिसने कर्नाटक की जनता ने ये कुर्सी दी थी ताकि उनके बच्चे, उनको कर्नाटक में उनको नौकरी मिल सके, वो महंगाई से जो हालत थी। अरे तो अमित जी, सरकार थोड़ी ही गिर गई है वहां पर, सरकार थोड़ी ही गिर गई है वहां पर। और आप तो ऐसे बोल रहे हैं अमित जी, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कर्नाटक में आपकी पार्टी में अंदरूनी कला नहीं दिखी, या साथियों के साथ रहते हुए कला नहीं दिखी। ऐसा नहीं है ना। आरोप तो सामने वाले पर तब लगाने चाहिए ना जब अपना दामन पाक साफ हो। नहीं पूर्णिमा जी, हम अपना दामन साफ करने का भरपूर प्रयास करते हैं और हमारा साफ है। जो भी है वो स्पष्ट है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब इन्होंने बोला कि हम सरकार चलाएंगे तो आपको स्पष्टता से सरकार चलानी चाहिए, जनता के काम करने चाहिए। आज 2 दिन हुए बारिश में बेंगलुरु में, आज आईटी हब बना हुआ है बेंगलुरु, आप उसकी हालत देख लीजिए क्या है। जगह जगह से कचरा साफ नहीं हो रहा है, लोगों के काम पूरे नहीं हो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम मुझे कुर्सी चाहिए, कोई बोल रहा है मेरे बेटे को सेट करो, कोई बोल रहा है मुझे डिप्टी सीएम बनाओ। जनता ने जब सत्ता दी थी तो इनको सीएम पद पर रस्साकसी के लिए नहीं दिया था, या जनता ने इन्हें कुर्सी दी थी तो 4 डिप्टी सीएम बनाने के लिए नहीं दिया था, या जनता ने इन्हें जब कुर्सी सौंपी थी तो इनके बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर और भारी भरकम मिनिस्ट्री देने के लिए नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने अपने कामों के लिए दिया था। आज 2.5 करोड़ युवाओं की बात कौन कर रहा है? कौन सा मिनिस्टर करता हुआ आपको दिखता है कर्नाटक का? ठीक है उमेश जी, आपके पास आने से पहले मैं जरा अजय जी का एक बार जवाब लेना चाहती हूँ। अजय जी देखिए, पूछने वाले तो ये पूछ रहे हैं ना कि कर्नाटक का असली मुख्यमंत्री कौन होगा। अब डी के शिव कुमार असली मुख्यमंत्री होंगे, सिद्धारमैया असली मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बदलाव तो कैबिनेट में भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है और वो अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेंगे, या फिर कांग्रेस हाईकमान। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की ज्यादा चली, राहुल गांधी की कम चली, वो मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे वहां पर, यहां पर बैठते हुए, या फिर आपके डेप्यूटी सीएम। सर 4-4, आप समझ रहे हैं? ये तो सीधे असंतुष्टों को संतुष्ट करने की कवायद है ना। 4-4 डेप्यूटी सीएम बना दो, कोई राज्य ना हो और कोई नाराज भी ना हो और सबको सेट कर दिया जाए। पूर्णिमा जी, मैं आपके सम्मान में 2 शब्द बोलूंगा कि आपने कहा कि 4 डिप्टी सीएम बना दिए, लोगों को संतुष्ट करने की प्रयास है। अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, मैं आपको साधुवाद दे लूं,
लेकिन कहीं ना कहीं इसमें तो साधुवाद मिलना चाहिए कि हमने क्षेत्र बांट दिए ताकि लोग खुद काम कर सकें। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से होगा तो ठीक से विकास होगा, ये तो अच्छी बात है। इसमें तो अमित जी को भी सीखना चाहिए। अमित जी हमारी पार्टी की बात कर रहे थे, और मैं तो अमित जी से कहूंगा, जिनके घर कांच के होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। आप उत्तराखंड देख लीजिए, बिहार की आपने बात देखी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा था तो इन्होंने मुझे चुप करा दिया। बिहार में क्या हुआ, नीतीश जी ने अपने बेटे को सेट कराया नहीं कराया, तो लेकिन ये ध्यान दीजिए, जहाँ मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप पूर्णिमा जी, नहीं, आप अजय जी आप मुझसे साधुवाद ले लीजिए। अजय जी आप मुझसे साधुवाद ले लीजिए, 4 डिप्टी सीएम आप लोग बना रहे हैं, सबसे आप साधुवाद ले लीजिए, लेकिन जब तक डीके शिव कुमार आपको इस बात का साधुवाद नहीं देंगे तब तक बड़ी समस्या हो जाएगी। डीके शिव कुमार को चिंता इस बात की है कि भाई उनकी पावर का क्या, उस पावर का कितना बंटवारा कीजिएगा। उमेश चतुर्वेदी साहब, लंबे समय से कर्नाटक की राजनीति को आप देखते रहे हैं, बीते 40 सालों में शायद ही ऐसा हुआ हो कि कोई 5 साल की अपनी सरकार पूर्ण तरीके से चला पाया हो। अब उसमें कितना जरूरी कांग्रेस के लिए यह था कि 2.5 साल, जो भले ही आधिकारिक ना रही हो, अजय जी ने अभी अभी मान लिया हालांकि, ये बदलाव करना जरूरी था, और ये सिर्फ अभी के लिए नहीं, 2028 के लिए कांग्रेस की ऐसी बहुत सारी चुनौतियां जिनको कम कर देगा पहले ही स्मूथ ट्रांजिशन के दौरान। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जोड़ा इसमें। सर ये एक चीज है कि अगर कांग्रेस 4 डिप्टी सीएम, 4 उप मुख्यमंत्री बनाने जा रही है तो कम से कम वो अपने पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश का रिकॉर्ड नहीं तोड़ने जा रही है, क्योंकि पिछली बार जब जगन मोहन रेड्डी 2019 में सरकार बनाया था तो 5 मुख्यमंत्री बने। और रही बात वो पावर के शिफ्टिंग की या बंटवारे की, तो आप जान लीजिए कि संविधान में न तो उप मुख्यमंत्री का न ही उप प्रधानमंत्री का कोई जिक्र है, तो सही मायने में कोई पावर का उस तरह से न तो शिफ्टिंग होती है न बंटवारा होता है। हाँ, वो राजनीतिक दलों के जो नेता होते हैं जिनको ये पद नवाजे जाते हैं, उनकी अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व, अपनी शख्सियत पर निर्भर करता है, उनके प्रभाव पर निर्भर करता है कि वो उस पावर को कितने हद तक अपने पक्ष में या अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है, और इसके जरिए निश्चित तौर पर जो एक, क्योंकि सिद्धारमैया जी 2006 में आए हैं कांग्रेस में, आप सब जानते हैं कि वो राजनीति की शुरुआत उन्होंने लोहिया जी के समाजवाद से की थी, कभी रामकृष्ण हेगड़े के बड़े करीबी रहे, बाद में इसकी देवगौड़ा के करीबी हुए। अब मैं एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि एक जमाने में जनता दल जब तूती बोलती थी तो 3 बड़े नेता युवा जनता दल के माने जाते थे, उसमें से 2 कर्नाटक से आते थे, एक सिद्धारमैया, दूसरे MP प्रकाश। अब वो दुनिया में नहीं है, और संयोग देखिए तीसरे अभी सज्जन है जो आपके जिस जगह से हम लोग बात कर रहे हैं उसके ठीक बगल में राजस्थान के नेता रहे हैं, मोहन प्रकाश। तो मोहन प्रकाश भी कांग्रेस में है, सिद्धारमैया भी कांग्रेस में है। तो सिद्धारमैया जी ने जब से कांग्रेस में का दामन पकड़ा है, कांग्रेस का साथ पकड़ा है, तो तब से वो सत्ता के केंद्र में बने रहने की कवायद में लगातार कामयाब रहे हैं। हालांकि आप शिव कुमार जी को भी कम करके नहीं आ सकते हैं, आज तक कोई चुनाव नहीं हारे वो। बिल्कुल बिल्कुल, और शिव कुमार जी को भी कम करके नहीं आंक सकते हैं। मैं 2 चीज याद दिलाना चाहूंगा। नहीं, लेकिन 1999